जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 15 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था क्रिया। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 16 पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अव्यय अथवा अविकारी शब्द। अव्यय का सामान्य अर्थ है जो व्यय ना हो, यानी व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, यानी बदल जाना। तो जो व्यय ना हो वो अव्यय है। व्याकरणिक भाषा में जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, जिस शब्द में कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारकों से प्रभावित नहीं होता, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय या वे अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात अव्यय। सबसे पहले आप लोगों को क्रिया विशेषण के बारे में बता रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, राजेश अभी गया है, तुम कब वहाँ जाओगे, इधर उधर मत देखो, बस रहने दो। तो इसमें जितने नीले रंग से शब्द लिखे हैं वो क्रिया विशेषण हैं। अब देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में तेज, अभी, कब, इधर उधर और बस आदि शब्द अपनी क्रियाओं की विशेषता प्रकट करते हैं। तेज शब्द दौड़ने की रीति को, अभी शब्द आने के समय को, कब शब्द क्रिया के होने के काल को, इधर उधर शब्द क्रिया के स्थान को तथा बस शब्द क्रिया के परिमाण को प्रकट करते हैं। इसलिए ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। अब आपका आता है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी समय। जो शब्द क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपको अभी जाना चाहिए, वह परसों आया था, वह प्रतिदिन जाता है। तो उपर्युक्त तीनों वाक्यों में अभी, परसों और प्रतिदिन शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कल, परसों, आज, अब, तब, कभी कभी, जब, कब, अभी, तभी, फिर, तत्काल, तुरंत, पहले, बाद में, सदैव, नित्य, हर रोज, प्रतिदिन, देर से, लगातार, निरंतर, कब तक, बार बार आदि। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें तो साफ लिखा है स्थान, तो यानी जिसमें स्थान का पता चले। जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रीना यहाँ रहती है, भीतर आकर बैठो, मेरे पास आओ। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में यहाँ, भीतर और पास शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द इधर, उधर, भीतर, बाहर, आगे, सामने, ऊपर, नीचे, जिधर, किधर, चारों ओर, आसपास, दूर, बाएं, दाएं, इस ओर, उस ओर आदि। तो ये जितने शब्द हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग अथवा तरीका संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आशा मधुर गाती है, अतः कैसा गाती है, मधुर गाती है। धीरे धीरे पढ़ो, सर्दियों में सूर्य जल्दी जल्दी ढलता है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में मधुर, धीरे धीरे और जल्दी जल्दी शब्द क्रिया की रीति यानी तरीका संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पे स्थानवाचक जो लिखा है वो गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा रीतिवाचक। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द अचानक, एकाएक, जैसे, झटपट, गलत, सही, सच, झूठ, तेज, सचमुच, वास्तव में, इसलिए, ना, नहीं, मत,
क्योंकि, शायद, ध्यानपूर्वक, यथा, तथा, धड़ाधड़, सरासर आदि। तो ये जितने शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी अथवा नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उतना ही लो जितना पचा सको, तनिक कम बोलो, तुम काम बहुत करते हो। तो उपर्युक्त तीनों वाक्यों में उतना, जितना, कम और बहुत शब्द जो हैं वो क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं, जैसे केवल, थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, लगभग, खूब, बिल्कुल, पर्याप्त आदि। तो ये जो हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण तथा विशेषण में अंतर। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि क्रिया विशेषण में अथवा विशेषण में क्या अंतर होता है। क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहले 2 कॉलम बनाया गया है, एक तरफ आ एक तरफ बा। तो आ में क्रिया विशेषण है और बा में विशेषण है। वह कम बोलता है, और विशेषण में लिखा है आज कम छात्राएं हैं। तो कम बोलता है यानी बोलने की क्रिया की यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि वो कम बोल रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। और दूसरे में छात्र की विशेषता बताई जा रही है कि छात्र कितने हैं, कम हैं। छात्र जो है वो संज्ञा शब्द है, अतः ये विशेषण हो गया। वह बहुत मीठा गाती है। कैसा गाती है, मीठा गाती है। गाना जो है वो क्रिया है, गाने का काम कर रही है, गा रही है, तो ये क्रिया है। और कैसा गा रही है इसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो ये मीठा यहाँ पर क्रिया विशेषण है। मुझे मीठा अंगूर बहुत पसंद है। तो इसमें जो मीठा है ये विशेषण है, क्योंकि अंगूर जो है वो संज्ञा शब्द है और यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ विशेषण होगा। वह सुंदर लिखता है। लिखना एक क्रिया है और लिखने की विशेषता बताई जा रही है, अतः यहाँ पे क्रिया विशेषण है। प्रीति सुंदर लड़की है। प्रीति जो है वो क्या है, संज्ञा है, और यहाँ पर प्रीति की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण होगा। तो ऊपरलिखित आखंड के वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जबकि बाखंड के वाक्यों में दिए रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्रिया विशेषण और वो विशेषण है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या सीखा, जिन शब्दों में कोई विकार अथवा परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जिसमें हमें समय का पता चलता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसी क्रिया जहाँ पर जिसके द्वारा हमें स्थान का पता चले, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की रीति संबंधी यानी तरीका जिससे पता चले, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द यानी माप तौल की विशेषता बता रहे हैं, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, तो इनके उत्तर आप लिख लीजिएगा और उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। तो अभिकारी शब्द है, तो इसमें क्रिया विशेषण जो है वो अभिकारी शब्द है। बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्द है रीतिवाचक। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। दिल्ली कल चलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्द है कालवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उन्हें रेखांकित करना है। तो चुपचाप काम करते रहो, तो इसमें चुपचाप होगा। यहाँ बहुत अंधेरा है, इस वाक्य में यहाँ जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है।
अजय प्रतिदिन घूमने जाता है, तो प्रतिदिन जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। उसने खाना पेट भर खाया, पेट भर जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। उतना ही लो जितना खा सको, तो उतना और जितना ये दोनों शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, अचानक इसमें क्रिया विशेषण शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है। प्रत्येक वाक्य के आगे उसके भेद का नाम लिखना है। तो वह कल आया था, कल यानी समय का बोध करा रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर तरीका पता चल रहा है कि वो किस तरीके से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। नगेंद्र बाहर गया हुआ है, यहाँ पर स्थान का पता चल रहा है कि वो कहाँ गया है, बाहर, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। कम बोलो, कम, यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह अचानक आ गया, अचानक यानी तरीका है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी जो है वो समय का बोध करा रहा है, तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वह अधिक बोलता है, बोलने की क्रिया की विशेषता पता चल रही है, तो ये क्रिया विशेषण होगा। थोड़ी सी चीनी दे दो, चीनी जो है वो संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, अतः ये विशेषण होगा। कुछ फल ले आओ, फल जो है वो संज्ञा शब्द है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो गया। धीरे धीरे चलो, तो चलने की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये क्रिया विशेषण है। वह थोड़े दिन यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, यहाँ, तो रहने की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ बहुत अंधेरा है, तो यहाँ जो है वो क्रिया विशेषण है। फिर है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित क्रिया विशेषण के भेदों के 4 शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो 4 शब्दों के उदाहरण देने हैं, तो सबसे पहले है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, तेज, ये 4 शब्द हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। कालवाचक क्रिया विशेषण, अभी, कल, आज, प्रतिदिन, ये जो जितने शब्द हैं ये कालवाचक के उदाहरण हैं। स्थानवाचक, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ। परिमाणवाचक, थोड़ा, बिल्कुल, कम, ज़्यादा। अब देखिए नीचे वर्ग में दिए शब्दों को उचित तालिका में लिखना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब जो शब्द दिए हैं इनमें से जो जिस तालिका में आए उसमें लिखिए। बाहर, बाहर यानी स्थानवाचक, तो स्थानवाचक में लिख दीजिए। थोड़ा, थोड़ा यानी परिमाणवाचक। यहाँ, यहाँ यानी यहाँ जो है वो स्थानवाचक। तेज, तेज जो है वो रीतिवाचक। जल्दी, ये भी रीतिवाचक है। बस, ये परिमाणवाचक होगा। अचानक रीतिवाचक है। उतना परिमाणवाचक। अभी, अभी जो है वो समय का बोध करा रहा है, ठीक है, तो वो कालवाचक होगा। प्रतिदिन, ये भी समय का बोध करा रहा है, ये भी कालवाचक होगा। कम, ये परिमाण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। धीरे, ये रीति होगा, ये रीतिवाचक है। इधर, स्थानवाचक। हमेशा, कालवाचक। कब, परिमाणवाचक, नहीं सॉरी, कब कालवाचक होगा, कब यानी समय का बोध करा रहा है। पास, स्थानवाचक। तो ये जो शब्द है ये फिल कर दिया है हमने, इसको आप लोग देखकर अपने बुक में फिल कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।